सुनाई दिया? नहीं दिया? यही है लिसनिंग, यही है लिसनिंग स्किल, यही है आर्ट ऑफ लिसनिंग। अगर आपको सुनाई नहीं देगा तो ये कितने भी गेस्चर्स दिखा ले, कितने भी पोस्चर बना ले, कितने भी फेस एक्सप्रेशन दे दे, आपको इसकी बात समझ नहीं आएगी। चाहे ये कितने भी शक्ल बना ले, आपको इसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आने वाली जब तक आपको सुनाई नहीं देगा। दैट इज व्हाट इज द लिसनिंग फैक्टर। लिसनिंग हेल्प्स यू इन रिमेंबरिंग, इन स्पीकिंग एंड मेनी मोर थिंग्स। सो आपको सुनना बहुत जरूरी है, इसलिए आज हम लेके आए हैं लिसनिंग प्रॉब्लम्स विद देयर सॉल्यूशंस। तो हम कुछ 15 लिसनिंग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और उनके सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम उन पे डिटेल डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपके पास और कोई प्रॉब्लम्स हैं इन 15 के अलावा तो आप वो भी भेज सकते हैं, वी विल टॉक अबाउट इट। ओके, तो आज हम सेगमेंट 2 में है लिसनिंग प्रॉब्लम्स। हमने स्पीकिंग प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली है एंड आई होप यू हैव वॉच्ड दैट सेगमेंट। अब हम बात करने वाले हैं लिसनिंग प्रॉब्लम्स, विच इज द second segment from the 12. My name is Akshita Sanvi Singh. And I am Aniket Singh. And we are here beginning with the listening problems. Okay, let's start. The first listening problem. Cannot understand fast English speakers? When you see any native English speaker, they are blabbering so fast that you can't understand what they are trying to speak because you're a beginner. This is the problem. Words blur together and meaning is lost. Words are blurred together because of the faster communication and the meaning is lost. You don't even understand what did he say. What is the solution? जैसा कि आपने देखा, आपको मोस्ट ऑफ अक्षदा's थॉट्स, अक्षदा की बातें आपको समझ नहीं आई होंगी बिकॉज शी वॉज स्पीकिंग फास्टर देन यू कैन अंडरस्टैंड। इसीलिए लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन। स्टार्ट विद स्लो इंग्लिश कंटेंट, वॉच स्लोली। Whatever you are watching, either our videos, we are going to go slow, so you can watch slowly, right? You can understand English slowly, धीरे धीरे समझेंगे। Gradually increase speed over weeks. फिर हम कुछ listening practice, कुछ speaking practice, conversation practice करेंगे। Spoken English classes course start करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, तो उसमें आपकी speed बढ़ेगी weeks, like 7 days, 15 days, phase 1, phase 2, we will increase your speed and confidence. So this was the problem 1. Now let's move on to problem 2. Different accents cause confusion. There are many accents, but the main accent that are spoken are American, British, and Australian English. All sound really different. You're confused. Oh my god, what to say water and what to say water. Like there are different kind of accents, and you don't understand what is the difference between them. What is the difference between American, British, and Australian? What is the solution? अब अक्षता ने जैसे बताया, there are many accents. अमेरिकन वेयर दे स्पीक स्लैंग, बहुत फास्ट बोलते हैं। फिर ब्रिटिश होते हैं जो थोड़ा धीरे, लाइक दे स्पीक इन अ वेरी स्लो लैंग्वेज, वेरी स्लाइट दैट यू कैन अंडरस्टैंड देम। एंड फिर ऑस्ट्रेलियंस होते हैं, उनकी एक्सेंट अलग होता है, ब्राजीलियन, इटालियन, बहुत सारे अलग अलग होते हैं। मोस्ट ऑफ द यूरोपियंस स्पीक देयर ओन लैंग्वेज बट स्टिल देयर इज एन एक्सेंट देयर एंड देयर आर मेनी मोर एक्सेंट्स। नाउ व्हाट इज देयर सोल्यूशन? एक्सपोज योरसेल्व्स टू मल्टीपल एक्सेंट्स through different shows and podcasts daily. Now, we would prefer you to watch British mostly because most of us Indians use British communication. Okay? If you want to learn any other accent, you can watch the podcasts or videos as shows. We have already told you, you can watch them. आप उनको देख सकते हैं अगर आपको कोई और accent पढ़नी है, जैसे अमेरिकन, ब्राजीलियन, ऑस्ट्रेलियन, जैसा कि हमने बताया, तो वो भी आपकी फ्लुएंसी अपग्रेड करेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ब्रिटिश सीखें या सिर्फ अमेरिकन सीखें, आप 2-3 भी सीख सकते हैं, विच विल इम्प्रूव योर फ्लुएंसी इन मेनी एक्सेंट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉब्लम 3 ऑफ लिसनिंग। Cannot understand movies without subtitles? Yes. Whenever I watch a movie that is not my language, like I watched a Spanish movie, I was like, I need subtitles or I need to change it to my own language, like to English or Hindi. Why? Because I'm not able to understand the language. Like just like that, English only. Movie dialogue is too fast and informal. We can understand it, but it is really fast and it is in an informal way in movies. So we cannot understand that. हम वो समझ ही नहीं पाते, इसलिए हमें subtitles हर समय लगाना पड़ता है और उसे पढ़ते पढ़ते भाई, what is the solution? Now, for this solution, we are going to see. First, watch with English subtitles. इससे पहले अगर आप चाहे तो अपनी मदर टंग या अपने नेटिव लैंग्वेज में सबटाइटल्स में लगा के देख सकते हैं, इफ यू आर कंफर्टेबल विद।
बट आपको इंग्लिश ही देखना है, इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश पॉडकास्ट। और उसके बाद यू कैन स्टार्ट विथ इंग्लिश सबटाइटल्स, देन यू कैन स्टार्ट विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। आप इंग्लिश के सबटाइटल्स ऑन करके उनको पढ़ते हुए देख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा इनफॉर्मल इंग्लिश या इंग्लिश जो बहुत स्पीड में जा रही है, स्लैंग है, वो समझ नहीं आ रही तो। देन वॉच सेम सीन विदाउट सबटाइटल्स। फिर आपको वो सेम सीन विदाउट सबटाइटल्स देखनी है, मतलब वो जो सबटाइटल्स के साथ आपने जो सीन देखी थी या शो देखा था या मूवी देखी थी, उसको फिर से देखना है विदाउट सबटाइटल्स। नाउ Cannot follow English news channels. Cannot follow English news channels means problem is news channels fast and uses difficult vocabulary. The vocabulary जो vocabulary वो यूज करते हैं आपको उनके बारे में भलक भी नहीं होगी, जानते भी नहीं आप होंगे आप उसके बारे में, वैसा vocabulary न्यूज चैनल्स यूज करते हैं। एंड आई न्यू दैट आपने जितने इंग्लिश के न्यूज चैनल्स देखे होंगे उसमें वो इतना फास्ट, इतना मतलब अच्छा नेटिव तरीके से बोलते हैं और साथ ही में उनकी vocabulary बहुत हार्ड होती है। इसका सोल्यूशन क्या है कि आप न्यूज चैनल देखना बंद कर दें? No, you can start with news channels which are slow and clear for learners. There are many news channels जो एक इंग्लिश लर्नर के लिए स्लो और क्लियरली बताते हैं with lesser hard words. So you can either watch them or you can watch us. Because हम भी आराम से जाएंगे, स्लो इंग्लिश कम्युनिकेशन, लिसनिंग प्रोग्राम, स्पीकिंग, तो वो आपकी फ्लुएंसी और वोकैबुलरीज दोनों इंप्रूव करेगा। नाउ दिस वाज the problem number 4. Let's move on to the next problem. Miss words when listening continuously. You miss words when you're listening it continuously. What the problem is? If one word is missed, the whole sentence meaning is lost. Simple. एक word गया, पूरा sentence का meaning ही खत्म हो गया। क्यों और इसका solution क्या है? Now अगर एक word lost हुआ तो फिर आप उस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को नहीं पकड़ पाते एंड यू विल स्टार्ट टू लूज द सेंटेंस। मतलब आप उस सेंटेंस को एक वर्ड की वजह से पूरे सेंटेंस को समझ नहीं पाते हैं। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। प्रैक्टिस गेसिंग मीनिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि जिस मोमेंटम में वो जा रहा है उसके हिसाब से। अगर सेंटेंस में अगर आपने हैव मिस कर दिया है तो आपको ये पता रहना चाहिए कि उस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है और उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको वहां हेल्पिंग वर्ब लगाना आना चाहिए। दैट इज व्हाट कॉन्टेक्स्ट इज। अब ये अपग्रेड कैसे होगा? नॉट एवरी वर्ड नीड्स टू बी अंडरस्टूड। हर वर्ड को समझने की जरूरत नहीं है। आप अगर टीवी शोज देखे, पॉडकास्ट देखे, बहुत सारी चीजें हैं, उनसे आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो कॉन्टेक्स्ट रीडिंग है वो इंप्रूव होगी। ठीक है, आपको हर एक वर्ड समझने की जरूरत नहीं है, नॉट एवरी वर्ड, लेकिन अगर आप उस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट पकड़ लें देन यू कैन अंडरस्टैंड एवरी वर्ड विदाउट इवन लिसनिंग मोस्ट ऑफ इट। ओके, नाउ Cannot understand connected speech सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मैं जिस भी दोस्त के पास जाती हूँ, जब भी मैं उससे लाइक आई टॉक इन नेटिव स्पीच, लाइक गोइंग टू को मैं गोना बोलती हूँ और वांट टू को मैं वाना बोलती हूँ। दीज आर सम थिंग्स दैट अमेरिकन्स यूज बिकॉज दे आर मच फास्टर। यू वांट गो टू वॉच मूवी टुनाइट और वांट हैंग आउट टुनाइट, जस्ट लाइक दैट। हम वांट टू नहीं बोलते, वो वाना बोलते। सबसे बड़ी कंफ्यूजन इसमें होती है। और इसकी सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन? अब ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस अमेरिकन इंग्लिश में, जैसा कि अक्षता ने बताया, अमेरिकन इंग्लिश में यूज होते हैं स्लैंग को बढ़ाने के लिए ताकि वो स्पीड में बोल पाए। अब ब्रिटिशर्स यूज इट एज गोइंग टू द स्कूल, बट अमेरिकन्स यूज एज गोइंग टू स्कूल लाइक दैट इन स्पीड। सो सोल्यूशन इज लर्न कॉमन रिडक्शंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस। रिडक्शंस और कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब है रिडक्शंस, कॉन्ट्रैक्शंस लाइक इजंट, aren't, ain't, like this. So these are contractions जो is, not, are, not, ये सब कुछ जुड़ के जब स्लैंग में यूज होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। और ये जो गोना है, वाना है, ये होते हैं रिडक्शंस। रिडक्शंस मतलब जो स्लैंग को बढ़ावा देते हैं और स्पीड बढ़ाते हैं कम्युनिकेटर की, नेटिव स्पीकर्स की। नाउ लिसन टू नेचुरल स्पीच डेली। नेचुरल स्पीच अगर आपको अमेरिकन सीखनी है, ब्रिटिशर्स भी कभी कभार यूज कर देते हैं लेकिन अमेरिकन यूज इट ऑल ऑफ द टाइम। तो अगर आपको अमेरिकन एक्सेंट चाहिए then you can watch their natural speech daily. Now let's move on with our next problem. Cannot understand whispered or low voice English. What is the problem? Unclear audio makes understanding impossible. Whenever you take audio or you listen to audio actually, then whenever it is unclear, you're not able to understand what it is trying to say. And of course we can't. We are not some kind of superhuman that we can understand what audio is saying which is unclear. So what is the solution to this? जब आवाज धीरे आती है तो कोई भी, अगर आप नेटिव नहीं है, अगर ऐसे कोई आपके कान में धीरे धीरे बोले
तो आपको हिंदी में या आपकी नेटिव लैंग्वेज में समझ तो आएगा। लेकिन इंग्लिश अगर आपकी कमजोर है और धीरे आवाज की वजह से कम्युनिकेशन में गैप हो गया या अनक्लियर हो गया, देन लिसनिंग वुड बी अफेक्टेड। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। प्रैक्टिस लिसनिंग टू इंग्लिश विथ लो वॉल्यूम टू ट्रेन योर ईयर्स मोर शार्पली। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश को धीरे वॉल्यूम पे, स्लो वॉल्यूम पे सुनना है, या अपने दोस्तों से अगर बात कर रहे हैं तो भी लो वॉल्यूम पे, ताकि आपकी लिसनिंग प्रैक्टिस बढ़े। ठीक है, आपको बस जो भी देख रहे हैं आपको बस थोड़ी लो वॉल्यूम पे देखना है और ट्राई करना है कि आप वो समझ पा रहे हैं। अगर आप वो समझ पा रहे हैं देन स्लोली इट विल इंप्रूव बेटर, इट विल गेट बेटर, एंड फिर ऑब्वियसली आपकी लिसनिंग प्रैक्टिस इंप्रूव होगी, आप अच्छे लिसनर बन जाएंगे। नाउ Phone calls in English cause panic. Too much panic. Problem is no visual cues on phone make understanding harder. There are no subtitles on phone calling, right? When you talk to somebody, you don't do translation to that, right? When they're speaking from another side in English, you're trying to understand what are they trying to say. You panic suddenly when you start talking to a native English speaker. Biggest problem. How to answer these questions and how to understand what is he trying to say. Solution. नाउ जैसा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें सबटाइटल्स होंगे, तो वट एवर वी आर कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश यू कैन अंडरस्टैंड इट। सबटाइटल्स ऑन करके आप देख सकते हैं जो भी हम इंग्लिश में बोल रहे हैं। लेकिन फोन कॉल्स जब आती है, तो जब फोन कॉल पे आप किसी नेटिव स्पीकर से बात कर रहे हैं तो उस पर कोई सबटाइटल्स तो है नहीं, वो अपनी लैंग्वेज में ही बोलना चाहेगा। दैट्स वाई वी हैव कम अप विद दिस प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। प्रैक्टिस फोन कन्वर्सेशंस विद अ फ्रेंड, अ रिलेटिव, अ फैमिली मेंबर। आप फोन कॉल प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे? आप उनसे दूर रह के बात करने को बोल सकते हैं, एंड यू कैन प्रैक्टिस इन इंग्लिश, कि अगर वो जो बोल रहे हैं आप उनको पढ़ने के लिए बोल सकते हैं, ताकि आप वो जो बोल रहे हैं आपको समझ आए। स्टार्ट विथ स्क्रिप्टेड कॉल्स देन मूव टू फ्री कन्वर्सेशन। स्क्रिप्टेड कॉल्स का मतलब है कि आपको पहले पता होगा कि वो क्या बोलने वाला है सामने वाला ऑन फोन कॉल। उसके बाद आपको बिल्कुल फ्री, मतलब आपको नहीं पता सेकंड पर्सन व्हाट ही इज गोइंग टू स्पीक, आपको बस नेचुरली उसको सुनना है, एंड यू नीड टू रिप्लाई विच विल इंप्रूव योर फोन कॉन्फिडेंस। फोन कॉल। लेट्स मूव ऑन। Cannot understand English jokes and humor. हिंदी में भी एक जोक सुना दूंगी तो आप हंस पड़ेंगे, पर अगर इंग्लिश में सुना दूं why did the chicken cross the road because it wanted to get to the other side, हंसी आई? नहीं आई ना, क्योंकि भाई समझ ही नहीं आया क्या बोलना चाहती हूँ। अभी कोई इंग्लिश में जोक सुना दूंगी, देयर आर मेनी जोक्स जो आपको हिंदी में जोक्स, जैसे हिंदी में जोक्स सुना दूंगी तो आपको हंसी आ जाएगी, बट इंग्लिश में वैसे आपको नहीं आती। व्हाट इज द प्रॉब्लम? जोक्स फॉल फ्लैट बिकॉज कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक रेफरेंसेस मिस्ड। हिंदी में तो भाई बहुत हंसी आएगी, इंग्लिश में कैसे समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं? हंसी तो आती नहीं है, मुझे भी नहीं आती हंसी इंग्लिश में। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सो एज अक्षता टोल्ड, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक रेफरेंसेस आर मिस्ड। मतलब आपकी जो कल्चरल बैकग्राउंड है, आप जो जहाँ से इंडिया में है, तो वहाँ हिंदी आपका अलग ही है। यू लिसन टू जोक्स एंड यू आर फैमिलियर टू दैट जोक्स। इंग्लिश में बिल्कुल अलग जोक्स होते हैं, एंड यू आर नॉट वेरी यू नो, आप उनकी बात नहीं कर पाते, उनकी कल्चरल, आप उनसे कल्चरल, उनकी लिंग्विस्टिक, आप उससे मिल नहीं पाते, इसीलिए आप उनके जोक्स और ह्यूमर को समझ नहीं पाते। अब इसका सोल्यूशन, वॉच इंग्लिश कॉमेडी शोज विद सबटाइटल्स। देखिए, अगर आप यू आर अ बिगिनर, तो आपको इंग्लिश जो है, इंग्लिश के जोक्स, आपकी मूवीज, शोज, पॉडकास्ट जो भी है, पॉडकास्ट तो चलो लिसनिंग में आ गया, लेकिन बाकी जो चीजें हैं उनको आप सबटाइटल के साथ देख सकते हैं अगर आप कंप्लीट बिगनर हैं और आपको धीरे धीरे सीखना है। ठीक है, नाउ इफ यू वॉच इंग्लिश कॉमेडी शोज विद सबटाइटल्स, यू विल स्लोली अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर ह्यूमर, कैसे वो बात करते हैं, क्या उनके थॉट्स है, एंड उनकी कॉमेडी भी धीरे धीरे समझ में आने लगेगी और धीरे धीरे स्माइल आने लगेगा। स्टडी द जोक स्ट्रक्चर एंड वर्ड प्ले। उनके जोक स्ट्रक्चर और वर्ड प्ले, वो कैसे बात करते हैं, उनका राइम क्यों कर रहे हैं, ये वो सब आपको स्ट्रक्चर एक बार समझना पड़ेगा अगर आपको उनकी कॉमेडी भी समझनी है तो। ओके, नाउ lose track if one word is missed. One more problem. One unknown word derails entire understanding. मान लीजिए आपकी साइड से आपकी फ्रेंड बात कर रही है एंड शी सडनली सेज कि, मतलब कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे वो कह रही है आई वाज गोइंग देयर एंड सडनली
आई डोंट नो व्हाट आई डिड एंड वगैरह वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे क्या बोलते हैं, आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग की डिटेल हो जाए, खत्म हो जाए, आपको समझ ही नहीं आए कि वो बोलना क्या चाहती है। ये एक मेन प्रॉब्लम है कि यार वो जो बोलना चाहती है वो तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, फिर क्या करूँगी मैं? व्हाट इज द सोल्यूशन इन दिस? नाउ एज अक्षरा टोल्ड, अगर आपसे कोई बात कर रहा है और उसने कोई ऐसा वर्ड लगा दिया, वोकैबुलरी के ऐसे कोई भी वर्ड लगा दिया सेंटेंस में जिसका मतलब आपको बिल्कुल नहीं पता, तो फिर तो आप कंटेक्स्ट भी भूल जाएंगे कि सेंटेंस का जो मेन वर्ड है वही आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपको ये कैसे समझ में आएगा वो बोलना क्या चाह रहा है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। ट्रेन योरसेल्फ टू कीप लिसनिंग इवन आफ्टर मिसिंग अ वर्ड। मतलब आपको खो नहीं जाना है। अगर आपको कोई वर्ड दे दिया जो आपको नहीं पता है, एनी वर्ड, तो आपको उसको सुनते ही खो नहीं जाना है कि इसका मतलब क्या होगा, आपको आगे भी सुनना है सेंटेंस को। सो ट्रेन योरसेल्फ टू कीप लिसनिंग इवन आफ्टर मिसिंग द वर्ड। आफ्टर मिसिंग द वर्ड आपको सेंटेंस को फिर भी सुनने की प्रैक्टिस करनी है। कंटेक्स्ट विल फिल द गैप। जैसा कि हमने पहले बता चुका है, कंटेक्स्ट जो रहेगा इट विल फिल द गैप फॉर द वोकैबुलरी। तो आप जो लिसनिंग कर रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, वो कंटेक्स्ट आपका गैप फिल कर देगा अगर आपको उस सेंटेंस की कोई वर्ड समझ ना आया हो तो। ओके, लेट्स मूव ऑन विद आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। Cannot multitask and listen in English simultaneously? Problem. Cannot cook or walk while listening to English? भाई आप वॉकिंग करके जा रहे हो, उसी वक्त आप कुछ लिसन कर रहे हो इंग्लिश में। अब ना ही आपके पास सबटाइटल्स है, ना ही कुछ है कि आप उसे समझ पा रहे हैं, ना ही उसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। ट्रांसलेट तो करेंगे नहीं। तो भाई जब आप वॉकिंग कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, कुछ इंग्लिश में पॉडकास्ट सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, एनीथिंग, आपको उसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा है। क्यों समझ नहीं आ रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या फाइंड कर सकते हैं कि भाई अगर हम मल्टीटास्क करते वक्त इंग्लिश में कैसे लिसन कर सकते हैं साइमल्टेनियसली? नाउ इफ यू कैनॉट कुक और वॉक व्हाइल लिसनिंग टुगेदर, अगर आप सुनते वक्त कोई और काम नहीं कर पा रहे हैं तो उसका सोल्यूशन क्या है? लेट्स वॉच। स्टार्ट विथ इजी इंग्लिश पॉडकास्ट ड्यूरिंग डेली चोर्स टू ट्रेन पैसिव लर्निंग। सो इजी इंग्लिश पॉडकास्ट, इजी इंग्लिश पॉडकास्ट का मतलब है जिनमें बेसिक वोकैबुलरी यूज हो रही है, जो मोस्टली ब्रिटिशर्स करते हैं बिकॉज दे यूज बेसिक वर्ड्स एंड विथ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन एंड स्लोली। तो आप उनके पॉडकास्ट सुन सकते हैं क्योंकि उनके पॉडकास्ट सुनने से आप धीरे धीरे अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। जैसे आप पैदल चल रहे हैं, उनके पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो आपका डबल ब्रेन काम कर रहा है जिससे आपकी लिसनिंग पावर बढ़ती है। धीरे धीरे आप अमेरिकन पे शिफ्ट हो सकते हैं जिनकी स्लैंग थोड़ी ज्यादा होती है। आप मल्टीटास्क कर सकते हैं धीरे धीरे क्योंकि आपकी लिसनिंग बढ़ चुकी है। जैसे अब अगर आपको कोई अपनी नेटिव लैंग्वेज एक गाना सुनते हुए काम करने बोले तो आप मजे से करेंगे क्योंकि वो आपकी आदत बन चुकी है। वैसे आपको इंग्लिश को भी अपनी आदत बनानी होगी। यू नीड टू थिंक इन इंग्लिश व्हाइल डूइंग एनीथिंग, एवरीथिंग। ओके? Cannot understand English songs clearly? No, I can understand English songs clearly. I love English songs. Let me sing one for you. You know, there are many songs in English that I love. One, I have even made a reel for that. Can you sing an English song for me, please, if you know one? I can sing many, but ऐसा है कि अभी हम आपकी प्रॉब्लम्स पे बात कर रहे हैं, तो अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको इंग्लिश सॉन्ग्स के लिरिक्स को समझ सकते हैं। इंग्लिश सॉन्ग्स की लिरिक्स अगर मैं आपको बहुत सारी सुना दूं तो आपको उनमें कंफ्यूजन आ जाएगा। लेट्स से एक गाना है, एज यू नो, बिलीवर, अगर आपको नहीं पता होगा तो, लेकिन फिर भी लेट मी टेल यू अ सेंटेंस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट आमा, इसका मतलब समझ में आया? नहीं आया? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट आई एम, ये था, मतलब छोटा सा फ्रेज था, तो इसका मतलब समझ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपकी वो लिसनिंग पावर स्ट्रांग नहीं है। ठीक है? अगर आपको उसको स्ट्रांग करना है तो आपको क्या करना है? रीड सॉन्ग लिरिक्स व्हाइल लिसनिंग। आप जब सुन रहे हैं तो आपको वो पढ़ना भी है, उसके लिरिक्स जो रहेंगे। आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा वो कैसे गाने में स्लैंग यूज कर रहे हैं, कैसे वो राइम कर रहे हैं गाने को। ठीक है? क्योंकि मैंने ये देखा है कि आप जब कोई गाना सुनते हैं, आप मान लीजिए इंग्लिश भी अभी सुनते होंगे, राइट? और इंग्लिश गाना जब सुन रहे हैं तो आपको उसको मतलब नहीं पता, लेकिन फिर भी आपको याद हो जाता है। ठीक है? बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो आप सुनते होंगे और आपको याद हो जाता है, उसका सेंटेंसेस, उसके राइम्स याद हो जाते हैं, आप धीरे धीरे उसके साथ बोलने लगते हैं, लेकिन आपको फिर भी उसका मतलब समझ नहीं आ रहा। ऐसे बहुत सारे गाने हैं अदर देन इंग्लिश जिनके मतलब आपको नहीं पता। साथ ही में आप अपनी फेवरेट गाना जो इंग्लिश में आपने कभी सुना होगा, आपको बहुत पसंद आया होगा, वो भी कमेंट कीजिएगा, उसके ऐसे लिरिक्स जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आए हैं।
जैसे मेरा एक फेवरेट गाना है, इसने बिलीवर बोला, मैं बोन्स बोल रही हूँ, बोन्स एक बहुत अच्छा गाना है इमेजिन ड्रैगन्स का, इमेजिन ड्रैगन्स क्रिएटर। सो उसके एक लाइन है, माई पेशेंस इज वेनिंग इज इन दिस एंटरटेनिंग, माई पेशेंस इज वेनिंग इज इन दिस एंटरटेनिंग। इसका मीनिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दिस इज अ सॉन्ग फ्रॉम बोन्स, इमेजिन ड्रैगन्स। नेक्स्ट। ठीक है, तो जैसा मैं बता रहा था कि राइम करने लगते हैं। अब जब गाने के साथ राइम कर रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा, अगर आप धीरे धीरे उनके लिरिक्स भी पढ़ने लगे, अगर आप उस गाने के लिरिक्स भी पढ़ने लगे तो फिर काम आसान हो जाएगा, आपको इंग्लिश बेटर समझ में आने लगेगी, राइट। दिस ट्रेन्स बोथ लिसनिंग एंड वोकैबुलरी टुगेदर, क्योंकि इंग्लिश गानों में मोस्टली दे यूज गुड वोकैबुलरी टू कवर अप मोस्ट ऑफ द वर्ड्स। गाने को छोटा बनाने के लिए, वो अपनी फीलिंग्स को दर्शाने के लिए वो लंबे वर्ड्स यूज कर देते हैं, मोर कॉन्टेक्स्ट वाले वर्ड्स यूज कर सकते हैं, राइट। लेट्स मूव ऑन। बैकग्राउंड नॉइस मेक्स इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग इम्पॉसिबल। बैकग्राउंड नॉइसेस भाई, अब कोई आपने रील देखा, मान लो ट्रांसलेटिंग की देखी है, ठीक है, उसके पीछे उन्होंने गाना लगा दिया, कोई गाना, जैसे इट्स बैकग्राउंड म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक, इवन तो बिकॉज ऑफ दैट आपको समझ नहीं आ रही, वो बोलने की कोशिश कर रहा है। What is the problem? Any distraction breaks English comprehension completely. आप अगर हम इस वीडियो के पीछे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दे और बहुत तेज हो बैकग्राउंड म्यूजिक और हम आपसे कम्युनिकेट हिंदी इंग्लिश जिनों में कम्युनिकेट करने की कोशिश करें तो आपको समझ आएगा? नहीं। क्यों नहीं समझ आएगा? और सोल्यूशन क्या है उसका? मुझे लग रहा है आपको नींद आ रही है जब क्या ले रहे हैं आप, लेकिन आपको अपनी प्रॉब्लम्स को सुनना है, क्योंकि अगर आप इन प्रॉब्लम्स को सुन के आप जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनको कमेंट करेंगे तो हम उन प्रॉब्लम्स पे साथ में वर्क करके आपको एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बना सकेंगे। जो अभी शर्माता है वो जाके किसी और के सामने कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होके जाके बोलेगा और सामने वाला सोचेगा कि ये इंडियन हो ही नहीं सकता, ये ब्रिटिशर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसकी सोल्यूशन के साथ। अक्षता ने जैसे बताया कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन, एनी डिस्ट्रैक्शन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को तोड़ देता है पूरी तरह। मतलब जो आप सुन रहे हैं, कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, सराउंडिंग का कोई भी आवाज हो, वो आपकी जो कम्युनिकेशन आ रहा है वो चूर चूर कर देता है, आपको सुनाई नहीं दे पाता, आप समझ नहीं पाते। प्रैक्टिस लिसनिंग इन स्लाइटली नॉइजी इन्वायरमेंट्स, मतलब आपको, मतलब अगर दूर दूर से थोड़ी आवाज आ रही है, वैसी इन्वायरमेंट में, वैसे सराउंडिंग में आपको थोड़ा सुनना सीखना है, बात करना सीखना है दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर लिसनिंग फोकस, इन प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है, एक ही मकसद है कि आपकी लिसनिंग फोकस बढ़े। इसलिए आपको जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा नॉइजी हो तो अच्छी बात है, ताकि आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो आपका फोकस बढ़ाए। ठीक है, आपकी लिसनिंग फोकस बढ़ाए। Cannot understand group conversations in English. Problem: multiple voices and fast turn taking is overwhelming. Many people are shouting, arguing, debating with each other, and between you are sitting like that. ऐसे बैठे हो, क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ तो नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई इतने सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं तो भाई समझ कैसे आएगा? वो इधर से कुछ बोल रहा है, वो इधर से कुछ बोल रहा है, एंड ऊपर से आप एक बिगनर है अभी, तो आपको और समझ में आएगा। इट्स ओवरवेलमिंग और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कुछ तरीके से। इसका सॉल्यूशन क्या है? और इसका सोल्यूशन, जॉइन इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप्स और क्लब्स वेयर ग्रुप कन्वर्सेशन इज प्रैक्टिस्ड रेगुलरली। तो आपको ऐसे ग्रुप्स, क्लब्स या आपको खुद बनाने अपने दोस्तों के साथ जिसमें आप इंग्लिश में बात करें, या ऐसे ग्रुप्स होते भी हैं जिनमें आप इंग्लिश में बात कर सके, बहुत सारे कन्वर्सेशंस होते हैं, तो उसमें आप जाके बैठ के बात कर सकते हैं। और जैसा आप, अगर आपको कोई अपनी नेटिव लैंग्वेज में आप दोस्त बैठे हैं और आप ऐसे फ्रैंक बात कर रहे हैं, इनफॉर्मल बात कर रहे हैं, तो जो वो बोल रहे हैं ओवरलैप होता है तो भी आपको समझ में आता है। ये कुछ बोल रहा है, उसमें ये इधर से कुछ बोलता है, ये इधर से, तो आपको समझ में फिर भी आता है। वैसे आपको इंग्लिश को भी नेचुरली सुनना है। अगर ये दो बोल रहे हैं और अगर इसके ऊपर ओवरलैप हो गया इसकी आवाज, तो आपको समझ में थोड़ी आनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यही लिसनिंग प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, आपको ग्रुप्स या क्लब्स में ज्वाइन करना है जो डेली मतलब इंग्लिश प्रैक्टिस करते हैं, उनके साथ बैठना है, आपको उनके साथ बातें करनी है, अपने दोस्तों के साथ या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कर सकते हैं आप ये बातें। नेक्स्ट प्रॉब्लम, American and British English sound completely different. They are completely different, and we have also made a reel on that. You should surely watch that to see the difference between American and British pronunciations. Same words sound totally different in different accents. Same words
Like we can take example of water. They sound totally different in American and British accents. So I'm totally confused. What should we do? What is the solution? Learn both accents side by side. अगर आपको दोनों समझने का ट्राई करना है, अगर आपको ब्रिटिश भी समझना है एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड अमेरिकन इंग्लिश, देन आपको दोनों सुनना पड़ेगा एवरीडे, डेली रूटीन, कि आपको थोड़ी देर ब्रिटिश, थोड़ी देर अमेरिकन इंग्लिश एक्सेंट सुनना है. अगर आपको इन दोनों में से कोई एक भी सुनना है, देन इट्स योर चॉइस, आप दोनों में से कोई भी सुन सकते हैं. लेकिन अगर आपको दोनों ही सुनना है, अगर आपको दोनों ही समझना है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसमें ब्रिटिश कम्युनिकेशन भी बहुत फैला हुआ है, अमेरिकन कम्युनिकेशन भी, अमेरिकन एक्सेंट भी बहुत फैला हुआ है, तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है. कुछ एप्स जो है, एप्स की बात कर रहा हूं मैं, कुछ एप्स या वेबसाइट्स ऐसे होते हैं जो ब्रिटिशर्स ने बनाए होते हैं, तो उनकी अलग स्पेलिंग स्ट्रक्चर होता है, अलग एक्सेंट होती है, तो वो ऐप अलग तरीके से लेता है. लेट्स टेक फॉर एग्जांपल सेंटर. कुछ एप्स में CENTER होता है, कुछ एप्स में CENTRE होता है, ड्यू टू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन एक्सेंट्स एंड सेंटेंस वर्ड स्ट्रक्चर. तो इसके लिए अगर आपको इस प्रॉब्लम से बिल्कुल छुटकारा पाना है तो आप दोनों सीख सकते हैं, नहीं तो आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं. तो ये थे हमारे 50 प्रॉब्लम्स, लिसनिंग प्रॉब्लम्स. 15 हमने स्पीकिंग के कवर किए थे, ये 15 है, तो ये 30 हमने प्रॉब्लम्स कवर कर चुके हैं जो इंग्लिश लर्नर्स को होते हैं फ्रॉम दी 150 प्रॉब्लम्स. हम आगे और भी सेगमेंट्स में और भी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं, तो उनको देखना ना भूलें, और हमारे प्रीवियस वाला तो बिल्कुल देखना ना भूलें. ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, और उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जिनको आप ये दिखाना चाहते हैं कि वो कितने प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और उनको इंग्लिश सीखनी है, फ्लुएंटली बोलना है. और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारे डेली नोटिफिकेशंस आते रहें और आप डेली अपग्रेड करते रहें. बिकॉज आपको हर रोज पूरा अपग्रेड करने की जरूरत नहीं, आप 1% भी हर रोज करेंगे तो आप एक दिन 100% जरूर होंगे. With these lines, I would like to thank you for watching this video, and as I have told you, share it with your friends. Namaskar. Namaskar.